बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। bslearning.com की ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग क्लासेस के सिलसिले में आज हम आपको इस वीडियो लेसन में जो बताने जा रहे हैं वो है कंजंक्शंस। कंजंक्शन क्या चीज़ है? कंजंक्शन वो लफ्ज़ है जिस तरह से प्रेपोजिशन में हमने आपको बताया कि जो दो नाउन्स को, नाउन या प्रोनाउन को, नाउन या वर्ब को आपस में जो जोड़ने वाली जो चीज़ होती है, जो उसको जोड़ती है, जिस तरह के आप इन, आउट, ऑन वगैरह या ऑफ वगैरह ये सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से दो क्लॉजेज़ को आपस में जोड़ती है जो चीज़, उसको कंजंक्शन कहा जाता है। जिस तरह के ही इज़ कमिंग एंड आई शैल गो नाउ टू कलेक्ट हिम। अब देखें, आई शैल गो नाउ टू कलेक्ट हिम एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही इज़ कमिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको दरमियान में जिसने जोड़ा है वो एंड है, एंड कंजंक्शन है। दे एक्सपेक्ट मी हियर बाय नाउ बट आई कॉन्ट गो। आई कॉन्ट गो कंप्लीट मीनिंग आपको देता है, और इसी तरह जो वो दे एक्सपेक्ट मी देयर बाय नाउ ये भी देता है। इसको दरमियान में जो लफ्ज़ जो इसको जो आपस में लिंक कर रहा है दोनों को, ये कंजंक्शन है। इसी तरह एलिस इज़ बिज़ी वेयर एज देयर आर अदर जॉब्स इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो इसमें वेयर एज जो है वो दो क्लॉजेज़ को आपस में जोड़ रहा है। तो मतलब ये है कि दो क्लॉजेज़ को आपस में जोड़ने वाले लफ्ज़ को हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन बाज़ दफ़ा पेयर्स में भी इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह के ईदर आर, दो पेयर्स का मतलब है दो, दो कंजंक्शन साथ भी इस्तेमाल होते हैं। ईदर आर, नीदर नार, वेदर और, इसी तरह नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये तमाम जो कंजंक्शन है ये इस्तेमाल होते हैं पेयर्स में। जिस तरह से नीदर यू गो और आई शैल कॉल द पुलिस, ईदर यू गो और आई शैल कॉल द पुलिस। इसी तरह जिस तरह यहाँ पे है ईदर यू गो और आई शैल कॉल द पुलिस। इसी तरह यहाँ पे है नीदर ही नॉर एलिस इज़ इंटरेस्टेड इन हिज जॉब, इन दिस जॉब। फिर है जी आई कॉन्ट अंडरस्टैंड वेदर ही विल कम और नॉट। तो मतलब ये है कि आप ईदर के साथ अगर कुछ दूसरा लगाएंगे भी तो वो और होगा, नीदर के साथ हमेशा नॉर लगेगा, वेदर के साथ और लगेगा, इसी तरह नॉट ओनली के साथ जब वो हमेशा बट आल्सो लगेगा। अब आगे इसके बाद हम आपको कंजंक्शन की काइंड्स बताते हैं। याद रखें, कंजंक्शन की बुनियादी तौर पे दो काइंड्स होती हैं, एक कोऑर्डिनेटर है, एक सबऑर्डिनेटर है। दो तरह के क्लॉजेज होते हैं, हम बता चुके हैं इस चीज़ के बारे में पहले भी। और कंजंक्शन जो है वो दो क्लॉजेज़ को आपस में जब जोड़ता है तो क्लॉजेज़ दो तरह के होते हैं। एक वो क्लॉज है जो कंप्लीट मीनिंग देता है, उसको इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज भी कहते हैं। एक वो जो कंप्लीट मीनिंग ना देता हो, उसको डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। तो ऐसा कोऑर्डिनेटर ऐसा कंजंक्शन जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ को आपस में जोड़ता हो, दोनों कंप्लीट मतलब देते हों, उसको कोऑर्डिनेटर कहते हैं। ऐसा जो है वो कंजंक्शन जो कि एक ऐसे क्लॉज को जो कंप्लीट मतलब नहीं देता, सबऑर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है, तो उसको मेन क्लॉज के साथ जोड़ता है, तो उसको हम जो है वो सबऑर्डिनेटर कहते हैं। इसकी वजाहत करेंगे, आपको सारी समझ आ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर ये कोऑर्डिनेटर है, तो इसको आप जब देखें, कोऑर्डिनेटर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ को आपस में जोड़ता है, इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज। इसका मतलब यही है कि ऐसा क्लॉज जो मतलब के अतबार से, मीनिंग के अतबार से मुकम्मल हो। ही न्यू देयर वॉज अ ट्रैप एंड ही अवॉइडेड गोइंग देयर। अब देखें, ही अवॉइडेड गोइंग देयर, वो वहाँ पे उसने नहीं गया, उसने अवॉइड किया, और उसे पता था कि वहाँ पे कोई ट्रैप है। तो मतलब ये दोनों कंप्लीट मीनिंग देते हैं। अगर एंड न लगाया जाता तो ये बाकायदा एक सेंटेंस कहलाता, लेकिन एंड लगाया गया, एंड ने दरमियान में इनको जोड़ा, तो एंड जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ को जोड़ा, कोऑर्डिनेटर कहलाएगा एंड। इसी वजह से इट्स हैवी रेन टुडे सो आई कैनट गो एनीवेयर। देखें, आई कैनट गो एनीवेयर कंप्लीट मीनिंग देता है, इट्स हैवी रेन टुडे कंप्लीट मीनिंग देता है। सो ने जो है वो दरमियान में इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है। सो जो है वो कोऑर्डिनेटर है, ऐसा कंजंक्शन कि जो कि दो कंप्लीट मीनिंग देने वाले क्लॉजेज़ को आपस में जोड़ता है, उसको हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं। सबऑर्डिनेटर वो कंजंक्शन है कि जो एक कंप्लीट मीनिंग देने वाले कंजंक्शन को एक क्लॉज को एक इनकम्प्लीट मीनिंग देने वाले क्लॉज के साथ जोड़ता है, उसको सबऑर्डिनेटर कहते हैं। और उसके साथ ऐसा क्लॉज के जो कि कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, उसको भी सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। और इसी तरह इनको सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ जोड़ने वाला जो लफ्ज़ है उसको सबऑर्डिनेटर कहा जाता है। मसलन यहाँ पे है आई थॉट इफ़ ही कुड फेस द सर्कमस्टेंसेस। आप देखें, ही कुड फेस द सर्कमस्टेंसेस कंप्लीट मीनिंग देता है, आई थॉट कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। फ़ौरन आपके जहन में बात आती है व्हाट यू थॉट, यानी कि आपने क्या सोचा। तो इफ़ ने दरमियान में राब्ता कायम किया, तो इफ़ जो है वो असल में यहाँ पे सबऑर्डिनेटर है। इसी तरह डोंट रन
लेस्ट यू फॉल, अब देखें डोंट रन कंप्लीट मीनिंग है, मत भागो, लेस्ट यू फॉल, ये यू फॉल जो है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, तो इस तरह से जो है ये लेस्ट जो है वो यहाँ पे सबॉर्डिनेटर है। इसी तरह लेक्चर वॉज ओवर एज सुन एज आई रीच्ड, और आप यहाँ पे देखें लेक्चर वॉज ओवर, ये जो है वो कंप्लीट मीनिंग देता है। आई रीच ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। वेयर यू रीच फ़ौरन आपके जहन में बात आती है, मतलब ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। एज सुन एज ने दरमियान में लिंक पैदा किया, लिहाजा एज सुन एज जो है वो असल में सबॉर्डिनेटर है। इसी तरह क्लॉज जो है वो उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन भी करना बड़ा लाजमी है कि क्लॉज जो है वो क्या चीज़ है। एक बात और इस हवाले से करनी लाजमी है, जो कि आप डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में जो आपने देखा भी है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में जिसे कहते हैं कि हमेशा सबॉर्डिनेटर इस्तेमाल होता है। जिस तरह उसमें ही सेड दैट आई वॉज एंग्री, ही सेड दैट ही वॉज एंग्री, मतलब ये है कि अब यहाँ पे देखें ही सेड दैट ही वॉज एंग्री में मतलब ये है कि यहाँ पे ही सेड जो है वो कंप्लीट मतलब नहीं दे रहा, और आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कंप्लीट मतलब हमेशा देती है, तो लिहाजा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो सबॉर्डिनेटर की या की बेहतरीन एग्जांपल होती हैं। क्लॉज एक ऐसी चीज़ है कि याद रखें, जो मैंने बता दिया कि कंप्लीट मीनिंग देता है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा या मेन क्लॉज होगा, दोनों में से कोई लफ्ज़ आप इसके लिए कह लें। कंप्लीट मीनिंग नहीं देता तो वो सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा या वो इसके अलावा डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो क्लॉज एक ऐसी चीज़ होगी कि जो मतलब के अतबार से मुकम्मल है। अगर क्लॉज मतलब के अतबार से मुकम्मल है तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर उसमें और सेंटेंस में फ़र्क क्या है। सेंटेंस याद रखें, एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप के दरमियान की चीज़ को सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस हमेशा मतलब के अतबार से मुकम्मल होता है। क्लॉज ऐसी चीज़ है जिसके एक तरफ हो सकता है पंक्चुएशन मार्क हो सकता है वहाँ पे कंजंक्शन लगाया गया हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो कंप्लीट। पहली बात तो ये कि क्लॉज कंप्लीट मतलब नहीं देता, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट मतलब देता है, लेकिन उसके दोनों तरफ फुल स्टॉप नहीं होता। उसकी एक तरफ जो है वो फुल स्टॉप अगर है तो दूसरी तरफ पे उसके जो है वो या तो पंक्चुएशन मार्क होगा, जिस तरह कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कामा लगा हुआ है, या वहाँ पे जिसे कहते हैं कोई कंजंक्शन वगैरह होगा, जिस तरह से ये वेदर लगाया गया है, या और इस तरह से, यानी कि उसके एक साइड पे फुल स्टॉप नहीं होता और एक साइड पे फुल स्टॉप होता है। जब दोनों साइड पे फुल स्टॉप हो, मीनिंग के एतबार से भी मुकम्मल हो, तो वो सेंटेंस कहलाता है। अब क्लॉजेज़ के हवाले से सेंटेंस कितने सेंटेंस होते हैं क्लॉज के एतबार से? एक ही क्लॉज हो तो उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जिस तरह कि ही वॉज वॉचिंग यू। अगर दो क्लॉजेज़ हों, अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज, दो आपस में जुड़े हुए हों, जिस तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जितने भी हैं, वो उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जिस तरह कि ही आस्क्ड वेदर आई शुड हेल्प हिम। अब देखें ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक एग्जांपल है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। आई शुड हेल्प हिम कंप्लीट मीनिंग देता है और ही आस्क्ड कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। तो ऐसा जो वेदर दरमियान में जो लगा है, तो ये ये यहाँ पे सबॉर्डिनेटर है, और ये एग्जांपल है। ये जुमला जो पूरा जो है वो ये असल में कॉम्प्लेक्स जुमला कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। इसी तरह कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इस्तेमाल होते हैं। दो क्लॉजेज हैं, दोनों कंप्लीट मीनिंग देते हैं। जिस तरह के इट वॉज डेंजरस टू गो आउटसाइड सो आई प्रेफर्ड स्टेइंग इनसाइड। आई प्रेफर्ड स्टेइंग इनसाइड और इट वॉज डेंजरस टू गो आउटसाइड, मीनिंग कंप्लीट देते हैं, और इसलिए इसके दरमियान जो सो इस्तेमाल हुआ है ये कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर जहाँ पे भी इस्तेमाल होता है वो सारे का सारा जितना भी जुमला होता है उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस भी एक सेंटेंस है, उसकी मिसाल कम्प्लेक्स का कंपाउंड सेंटेंस में अब ये देखें, जिस तरह से आप उसमें कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में ये होता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जिस तरह यहाँ पे देखें, आई शेल टीच यू, ये कंप्लीट मीनिंग देता है। यू मस्ट लिसन टू मी केयरफुली, ये कंप्लीट मीनिंग देता है। इट्स इम्पॉर्टेंट कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। यहाँ पे ये जो बिकॉज इस्तेमाल हुई सबॉर्डिनेटर है, और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे एंड जो इस्तेमाल हुए ये कोऑर्डिनेटर है, और ये जो आपका जो है वो ये कंप्लीट मीनिंग देता है। दूसरा आपका जिसे कहते हैं जी कि आपका जो क्लॉज कंप्लीट मीनिंग देता है, तीसरा कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। लिहाजा ये जो इस तरह के जो क्लॉजेज होते हैं तो उन क्लॉजेज को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। थैंक यू।